पुराने शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। वहां रहने वाला शख्स था सलीम, एक शराबी, बेरोजगार और गुस्सैल आदमी। उसका दिन शराब की बोतल और रात गालियों से शुरू होती थी। मोहल्ले वाले उससे नफरत करते थे, बच्चे उसके पास से डर कर भागते थे और हर दुकान वाला उसकी उधारी से परेशान था। सलीम की बीवी कई साल पहले उसे छोड़कर चल बसी थी, शराब के नशे और रोज के झगड़ों से तंग आकर। लेकिन एक चीज जो उसके पास बची थी वो थी उसकी छोटी बेटी मरियम। बस 12 साल की मासूम बच्ची जो अपने बाप के उस रूप को देखती थी जिस पर शायद कोई और रहम न खाता। मरियम रोज सुबह उठती, खुद से स्कूल जाती, वापस आकर घर का सारा काम करती और फिर नमाज में बैठकर दुआ करती, या अल्लाह मेरे अब्बू को सही रास्ता दिखा दो, उन्हें नशे से निकाल दो, उन्हें हिदायत दे दो। कभी वो छुप छुप कर रोती, कभी बिन कुछ खाए सो जाती, मगर उसकी जुबान से कभी अपने बाप के लिए बद्दुआ नहीं निकली। मोहल्ले की औरतें कहती, इस बच्ची का क्या होगा, ये बाप तो इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मगर मरियम की आंखों में एक यकीन था, अल्लाह से। उसे लगता था एक दिन दुआ जरूर कबूल होगी। एक रात जब सलीम बहुत ज्यादा पीकर घर लौटा तो देखा कि मरियम सजदा में है, रोते हुए अल्लाह से बात कर रही है। उसके होंठ कांप रहे थे। या रब, तू मेरी अब्बू को बदल दे, नहीं तो मुझे ही अपने पास बुला ले। ये सुनकर सलीम की रूह कांप उठी। दिल में कुछ टूटा, जैसे कोई जंजीर गिर पड़ी हो। उसकी नशे में डूबी आंखें पहली बार भर आईं। उस रात सलीम बिना कुछ बोले एक कोने में बैठ गया। मरियम ने देखा तो चुपचाप कंबल ओढ़कर सो गई, जैसे हर दिन की तरह आज भी कुछ नहीं बदला। मगर अगले दिन की सुबह कुछ और थी। सुबह की ठंडी हवा झोपड़ी की टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी। पहली बार मरियम की आंखें नमाज के वक्त नहीं बल्कि अपने अब्बू की खामोशी से खुली। वो रोज की तरह चिल्लाते हुए नहीं उठे थे, ना ही बोतल की खनक सुनाई दी, ना ही गालियां। मरियम डरी, कहीं अब्बू को कुछ हो ना गया हो। धीरे धीरे वो रसोई की तरफ बढ़ी, जहां एक कुर्सी पर सलीम चुपचाप बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। बोतल नहीं थी, गुस्सा नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। मरियम धीरे से बोली, अब्बू। सलीम ने पहली बार उस दिन अपनी बेटी की आंखों में सीधा देखा। वो मासूम आंखें जो रोज आंसुओं में डूबी होती थीं, आज डरी हुई थीं। सलीम का गला रुंध गया। वो कुछ नहीं बोल सका, सिर्फ सर झुका लिया। मरियम कुछ पल तक खड़ी रही, फिर रसोई से पानी लाई और सलीम के सामने रख दिया। अब्बू, चलिए वुजू कर लीजिए, आज फज्र का वक़्त है। सलीम ने पानी की ओर देखा, फिर अपनी कांपती उंगलियां उठाईं और अपने चेहरे पर छींटे मारे, जैसे पहली बार किसी नशे से होश में आया हो। वो नहीं जानता था कि वुजू कैसे होता है, मगर मरियम ने उसे सिखाया। उस दिन पहली बार सलीम ने अपनी बेटी के साथ नमाज अदा की। उसकी पेशानी सजदे में गई और दिल से निकला, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू डर या गम के नहीं थे। ये उस पहली मंजिल की दुआ के पूरे होने के थे। मगर बदलाव आसान नहीं था। अगले कुछ दिन सलीम ने शराब से दूर रहने की कोशिश की, मगर हर गली, हर नुक्कड़ पर वो शैतान का अफसोसा था। दोस्त बुलाते थे, दुकान वाले टोकते थे और जिस्म शराब की तलब में कांपता था। मरियम हर दिन और ज्यादा इबादत करती, या रब मेरे अब्बू की मदद कर, वो लड़ तो रहे हैं, हार ना जाएं। एक दिन बहुत बड़ा इम्तिहान आया। सलीम काम की तलाश में बाहर गया, मगर हर जगह से तिरस्कार ही मिला। भूख लगी, जेब में कुछ नहीं, जिस्म थक चुका था और नशे की तलब फिर से सर पर सवार थी। उसी वक्त सामने से वही पुराना दोस्त आया, हाथ में बोतल ली। चल सलीम, आज फिर वही पुरानी मस्ती। सलीम कांपते हुए उस बोतल की ओर देख रहा था, मगर उसी वक्त उसके कानों में मरियम की आवाज गूंज गई, अब्बू, अल्लाह से वादा कीजिएगा ना, कभी वापस नहीं लौटेंगे उस रास्ते पर। सलीम की आंखें भीग गईं। उसने दोस्त का हाथ झटक दिया और भागता हुआ मस्जिद की ओर गया। वहां जाकर उसने पहली बार सबके सामने अपने गुनाहों का इकरार किया और रो रो कर तौबा की। उस रात मरियम ने अपने अब्बू को मुस्कुराते हुए देखा। वो मुस्कुराहट जिसमें दर्द था मगर उम्मीद भी। सलीम अब रोज नमाज पढ़ता, धीरे धीरे लोगों से माफी मांगता और हर दिन एक नई कोशिश करता। मोहल्ले वाले हैरान थे, कुछ मजाक उड़ाते, मगर कुछ लोग दुआएं भी देते। मरियम हर रात सजदे में कहती, या रब, तूने मेरी सुन ली, अब तू मेरे अब्बू को थामे रखना। सलीम ने तौबा कर ली थी,
अब वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगा था, मस्जिद में बैठकर कुरान सुनता था और अपनी छोटी सी झोपड़ी में मरियम के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। लेकिन हिदायत की राह सीधी नहीं होती। जब कोई बुराई छोड़ता है तो शैतान उसे और ज्यादा फुसलाने लगता है। मोहल्ले में बहुत से लोग अब भी सलीम को शक की नजर से देखते थे। एक शराबी तौबा कर ले तो क्या, उसकी फितरत तो वही रहेगी, दिखावा है सब। मरियम इन बातों को सुनती थी मगर कुछ नहीं कहती। बस रात में सजदे में जाती और कहती, या रब तू गवाह है, तू जानता है कि मेरे अब्बू बदल चुके हैं, लोगों के दिल भी तू ही बदल सकता है। सलीम को भी इन बातों का गहरा दुख होता था मगर मरियम का सब्र उसे थामे रखता। सलीम को काम की सख्त जरूरत थी, घर में पैसे नहीं थे, मरियम की स्कूल की फीस बाकी थी और खाने के लिए भी मुश्किल से रोटियां बनती थी। वो हर रोज सुबह निकलता, काम मांगता, कहीं चौकीदारी, कहीं मजदूरी, कहीं सफाई का काम, मगर जहां भी जाता लोग उसका अतीत याद दिलाते। तू तो वही शराबी है ना, हमारे दुकान से उधारी लेकर भाग गया था, तेरे जैसे को काम देंगे तो दुकान बदनाम हो जाएगी। सलीम लौटकर घर आता तो मरियम एक गिलास पानी देती, उसे कुरान की एक आयत सुनाती और कहती, सब्र करो अब्बू, अल्लाह देख रहा है, कोई दरवाजा जरूर खुलेगा। एक दिन मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग बैठा था। उसने सलीम को रोज आते जाते देखा। उस दिन उसने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम कुछ दिन से बहुत बदल गए हो, क्या तुम्हें मस्जिद की सफाई का काम चाहिए? थोड़ा ही पैसा मिलेगा मगर इज्जत भी मिलेगी। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुजुर्ग के हाथ चूमे और कहा, यह काम मेरे लिए इज्जत की पहली सीढ़ी है। अब सलीम मस्जिद की सफाई करता, पानी भरता, बुजुर्गों की मदद करता और हर रात थक कर मगर सुकून से सोता। मरियम रोज उसके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और स्कूल भी जाती। धीरे धीरे मोहल्ले वाले भी उसे पहचानने लगे। कुछ लोग जो पहले ताने मारते थे अब सलाम करने लगे। मरियम अब दुआओं में ये कहने लगी, या रब अब मेरे अब्बू को रोजगार दे जिसमें बरकत हो, ताकि वो ताउम्र तेरी राह पर टिके रहे। एक रात बहुत बड़ा इम्तिहान आया। सलीम के पास एक पुराना दोस्त आया जिसके पास पैसों की भरमार थी। वो बोला, सलीम चल मेरे साथ, मेरे गोदाम में चोरी का माल है, बेचेंगे और तुझे एक झटके में 20,000 मिलेंगे। मरियम की स्कूल की फीस भी निकल जाएगी। सलीम कांप गया। उसके दिल में नजर आई मरियम की सूरत, सजदे में बैठी बेटी जो अपने बाप के लिए रो रही होती है। उसने दोस्त से कहा, मैं अब वो नहीं रहा, अब मेरी बेटी मेरी इज्जत है और अल्लाह मेरा मालिक, तेरा हराम पैसा मेरी भूख से बड़ा नहीं। उस दोस्त ने उसे गालियां दी और चला गया। मगर उस रात जब सलीम ने मरियम को सारी बात बताई, मरियम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने अब्बू को गले लगा लिया। अब सलीम बदल चुका था, सचमुच बदल चुका था। सलीम की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। मस्जिद की सफाई से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसे घर चलने लगा। लोग अब उससे हाथ मिलाते, कुछ बुजुर्ग नमाज के बाद उसके कंधे पर हाथ रखकर दुआ भी देते। मरियम की पढ़ाई चल रही थी मगर फीस भरना अब भी मुश्किल था। उसके स्कूल से नोटिस आया कि अगर 3 दिन में फीस नहीं जमा हुई तो उसका नाम काट दिया जाएगा। सलीम के पास कुछ ही रुपए थे जो महीने का राशन लाने के लिए रखे थे। उस रात उसने बोरी में बैठकर सोचा, क्या मरियम की पढ़ाई रुक जाएगी? मरियम ने कहा, अब्बू आप पर भरोसा है और अल्लाह पर यकीन, अल्लाह कभी नाउम्मीद नहीं करता। अगली सुबह मस्जिद में एक आलीशान कपड़े में लिपटा आदमी आया, जुबैर साहब। वो शहर के बड़े कारोबारी थे जो अपने मरहूम वालिद की बरसी के मौके पर मस्जिद आए थे। सलीम ने हमेशा की तरह नमाज के बाद मस्जिद की सफाई शुरू की। जुबैर साहब देख रहे थे। उन्होंने इमाम साहब से पूछा, ये आदमी बहुत लगन से सफाई कर रहा है, कौन है? इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, ये सलीम है, कभी मोहल्ले का सबसे बड़ा शराबी था, अब अल्लाह के सबसे आजमाए हुए बंदों में है। इसकी बेटी मरियम ने इतनी सच्ची दुआ की कि सलीम की पूरी जिंदगी बदल गई। जुबैर साहब ने सलीम को बुलाया, मुझे अपने गोदाम में ईमानदार आदमी की जरूरत है, काम करोगे? सलीम की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। सर मैं गरीब हूं मगर अब धोखा नहीं देता, काम दिल से करूंगा। जुबैर साहब ने वहीं उसे नौकरी दे दी, 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर। पहली तनख्वाह के साथ ही उन्होंने एक लिफाफा दिया, ये मरियम की स्कूल फीस और अगले 2 महीने का खर्च है, ये मेरी तरफ से इनाम है उस बेटी के लिए।
जिसने अपने बाप को नर्क से निकालकर जन्नत की राह पर डाला। अब घर में फिर रोशनी लौट आई थी। मरियम ने स्कूल की फीस भरी, नई किताबें खरीदी और सलीम ने उसे अपनी पहली कमाई से एक छोटी सी घड़ी दिलाई। ये घड़ी तुम्हें याद दिलाएगी कि सब्र और दुआ का वक्त कभी जाया नहीं जाता। मोहल्ले वाले अब सलीम को इज्जत से हाजी सलीम भाई कहने लगे। वो बच्चों को नमाज सिखाता, गरीबों में खाना बांटता और हर किसी को कहता, अगर मेरी बेटी की दुआ मुझे बदल सकती है तो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। एक शाम मरियम सजदे में बैठी थी, चुपचाप जैसे हर रात बैठती थी, मगर आज उसकी दुआ कुछ अलग थी। या रब, अब मेरे अब्बू के लिए और माँ जैसी जिंदगी दे दे, जिसमें आराम हो, बरकत हो और तेरा नूर हो। तूने मेरी हर दुआ सुनी, अब मेरी आखिरी दुआ भी कबूल कर ले। सलीम चुपचाप पीछे खड़ा था, आंखें भीगी थीं। उसने हाथ उठा लिए और कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी के लिए अब तू रास्ते खोल देना। तूने मुझे जिंदा किया, अब मेरी मरियम को कामयाब करना। एक बेटी की सच्ची दुआ, उसके सब्र, उसकी मोहब्बत और उसके यकीन ने एक शराबी को वली बना दिया। जब दुआ दिल से निकलती है तो वो अल्लाह के अर्श तक जाती है और तकदीर को भी बदल देती है।